आईपीएल जीतने वाले टीम को 20 करोड़ रुपए मिलते हैं। ये अमाउंट एक आम इंसान के लिए बहुत ज्यादा है, लेकिन एक आईपीएल टीम के लिए कुछ भी नहीं। पिछले साल गुजरात टाइटंस को 20 करोड़ रुपए मिली, जबकि इस टीम का ओनर सीबीसी कैपिटल पार्टनर ने इस टीम को खरीदने के लिए 5,625 करोड़ रुपए लगाई थी। तो क्या सीबीसी कैपिटल पार्टनर घाटे में रही और आईपीएल टीम पैसे कैसे कमाती है? क्या है आईपीएल का बिजनेस मॉडल? आज हम इस वीडियो में आईपीएल की दुनिया के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आईपीएल का बैकग्राउंड जान लेते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि आईपीएल के शुरू होने से पहले इंडिया में आईसीएल इंडियन क्रिकेट लीग हुआ करता था, जो जी इंटरटेनमेंट इंटरप्राइज के द्वारा शुरू किया गया था। यही कंपनी जी टीवी और जी न्यूज को चलाती है। आईसीएल का कॉन्सेप्ट ऐसा ही था जैसा अभी आईपीएल का देखते हैं, मतलब देश के अंदर अलग अलग शहर से टीम बनाकर आपस में खिलाना। लेकिन बीसीसीआई ने देखा कि ऐसे तो क्रिकेट का सब कंट्रोल पावर जी इंटरटेनमेंट के पास चला जाएगा। ये देखते हुए बीसीसीआई ने प्लेयर्स का सैलरी बढ़ा दिया और प्लेयर्स पे बैन लगाना शुरू कर दिया कि कोई भी प्लेयर्स अगर आईसीएल खेलेगा उसको डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मैच नहीं खेलने दिया जाएगा, जिससे आईसीएल खत्म हो गया। आईसीएल का लास्ट सेशन 2009 में खेला गया था। अगर ये बैन बीसीसीआई नहीं लगाता तो आज इंडियन क्रिकेट का गवर्निंग बॉडी बीसीसीआई नहीं बल्कि जी इंटरटेनमेंट कंपनी होती। ऐसा नहीं है कि बीसीसीआई गवर्नमेंट ओन बॉडी है, वो भी एक प्राइवेट ओन बॉडी है। 13 सितंबर 2007 को बीसीसीआई अनाउंस किया कि साल 2008 से आईपीएल का शुरुआत होगा। आईपीएल का शुरुआत मिस्टर ललित मोदी के देख रेख में हुआ। उस समय ललित मोदी बीसीसीआई का प्रेसिडेंट थे और बड़ी ही आराम से इन्होंने कहा कि आईपीएल का आइडिया आईसीएल से बिल्कुल नहीं लिया गया है। आईपीएल का आइडिया ईपीएल इंग्लिश प्रीमियर लीग, जो इंग्लैंड में फुटबॉल लीग है, और एनबीए द नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, जो यूएसए में बास्केटबॉल लीग है, इससे लिया गया है। और इस तरह से आईपीएल का पहला मैच अप्रैल 2008 में खेला गया था। आईपीएल के बिजनेस मॉडल की बात की जाए तो मेनली 3 सोर्स ऑफ इनकम है। पहला स्पॉन्सर 2 प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार को टाइटल स्पॉन्सर कहते हैं। जैसे कुछ साल पहले आईपीएल को वीवो आईपीएल के नाम से जाना जाता था। इस साल टाटा आईपीएल के नाम से जाना जा रहा है। जिस कंपनी का नाम इंडियन प्रीमियर लीग वर्ड के पहले लिखा जाता है उसी को टाइटल स्पॉन्सर कहते हैं। इस स्पॉन्सर को खरीदने के लिए बहुत सारी कंपनियां बोली लगाती है और बहुत मोटी रकम देती है। ये स्पॉन्सर डीएलएफ ने 2008 से 2012 तक किया था, जिसके लिए डीएलएफ ने हर साल 40 करोड़ रुपए दिया था बीसीसीआई को। उसके बाद पेप्सी ने 2013 से 15 तक 79.2 करोड़ हर साल दिया था। फिर वीवो ने 2016-17 में 100 करोड़ दिया था। फिर से वीवो ने 2018-19 के लिए 440 करोड़ हर साल दिया था। ड्रीम 11 ने 220 करोड़ 2020 के स्पॉन्सर के लिए दिया। फिर से वीवो आया और सीधे डबल अमाउंट 440 करोड़ दिया सिर्फ 2021 के लिए। इसके बाद टाटा के पास टाइटल स्पॉन्सरशिप आ गया, जिसके लिए टाटा ने 2022-23 के लिए 670 करोड़ दिया है। टाइटल स्पॉन्सर बेचकर जो पैसा आता है बीसीसीआई उसमें से 50% खुद रखता है और 50% आईपीएल टीमों में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। दूसरे तरह का स्पॉन्सर ऑफिशियल स्पॉन्सर होता है, जैसे कि सीए टायर ने जो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट है उसको स्पॉन्सर कर रखा है। इसके लिए यह कंपनी 30 करोड़ दिए थे स्ट्रेटेजिक टाइम आउट में हमेशा सीए टायर को दिखाने के लिए। इसके अलावा आपने सुना होगा पावर प्ले चल रहा है, ट्रेड पावर प्ले, ड्रीम 11 गेम चेंजर। इसी तरह से कई सारी कंपनियां ऑफिशियल स्पॉन्सर करती है। इसके अलावा अंपायर स्पॉन्सर भी होता है। सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है राइट्स टू ब्रॉडकास्ट या मीडिया राइट्स। इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए आईपीएल एक फुल एंटरटेनमेंट से कम नहीं है। आईपीएल को दिखाने के लिए टीवी चैनल्स राइट्स खरीदते हैं, जिसे ब्रॉडकास्टिंग राइट्स कहते हैं। बीसीसीआई ये राइट्स उन्हीं कंपनी को बेचता है जो सबसे ज्यादा पैसा देता है। 2008 से 2017 तक लगातार 10 वर्ष तक सोनी के पास अपने चैनल पर मैच प्रसारित करने का एकमात्र अधिकार था, जिसके बदले में सोनी ने बीसीसीआई को 8200 करोड़ रुपया भुगतान किया था। इसके बाद 2018 से 2022 तक स्टार स्पोर्ट्स ने 16,400 करोड़ रुपए दिया था। 2023 से अगला 5 साल तक ब्रॉडकास्टिंग राइट्स स्टार स्पोर्ट्स और जियो सिनेमा के पास है, जिसके लिए दोनों मिलकर लगभग 48,000 करोड़ रुपए बीसीसीआई को दिए हैं, जिसमें स्टार स्पोर्ट्स ने 23,575 करोड़ और जियो सिनेमा ने 23,758 करोड़ दिया है।
इसका मतलब 2008 से 17 तक 8200 करोड़, 2018 से 22 तक 16,400 करोड़ और 2023 से अगले 5 साल के लिए 48,000 करोड़। इससे आप समझ सकते हैं कि आईपीएल किस हद तक पॉपुलर हो चुका है। यहाँ भी बीसीसीआई इस पैसे को विभाजित करता है, 50% अपने पास रखता है और शेष 50% आईपीएल टीमों को उनकी लागत के लिए देता है। अब बात आती है कि ये टीवी चैनल्स को क्या फायदा होता है कि इतना पैसा ब्रॉडकास्टिंग के लिए खर्च करते हैं। इंडिया में क्रिकेट का कितना क्रेज है ये तो आप जानते ही हैं। जब क्रिकेट मैच होती है तो मैच देखने वाले किसी भी तरह टाइम निकालकर टीवी के सामने बैठ जाते हैं, जिससे कि उस चैनल्स की व्यूवरशिप बढ़ जाता है। अब बड़ी बड़ी कंपनियां अपने प्रोडक्ट को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए उस टीवी चैनल्स पर अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट चलवाती है। उसके बदले में टीवी चैनल्स को मोटी रकम मिलती है। ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स 10 सेकेंड एडवर्टाइजमेंट के लिए मिनिमम 15 लाख रुपए चार्ज करते हैं। तो इस तरह से ब्रॉडकास्टर्स पैसा कमाते हैं। अब आईपीएल टीम के नजरिए से देखें तो आईपीएल का मालिक इंडिविजुअल या प्राइवेट कंपनी होती है। ये आईपीएल टीम को खरीदते हैं। खरीदने के बाद बहुत सारा खर्चा होता है, जैसे प्लेयर्स को सैलरी देना पड़ता है, ट्रेवलिंग का खर्चा, ट्रेनिंग का खर्चा, कुल मिलाकर लगभग 200 करोड़ का खर्चा आता है। अब इतना पैसा तो ये अपने जेब से नहीं देंगे, इन्हें पैसा कहाँ से मिलता है? एक जरिया तो पहले डिस्कस कर चुके हैं। बीसीसीआई अपना आधा रेवेन्यू शेयर करता है इन आईपीएल टीमों के साथ, लेकिन ये काफी नहीं होती, तो इनके लिए भी मेन जरिया होता है स्पॉन्सर्स। जिस तरह से बीसीसीआई टाइटल से स्पॉन्सर करता है, उसी तरह से आईपीएल टीम को कई कंपनियां स्पॉन्सर करती है। जैसे आपने देखा होगा कि प्लेयर्स के जर्सी पर कई कंपनियां की लोगो लगी होती है। एक प्लेयर्स की जर्सी पर 10 लोगो लगे होते हैं, 6 जर्सी पर, 2 पैंट्स पर, 2 कैप पर। ब्रांड आईपीएल टीम को पैसा देते हैं स्पॉन्सर करने के लिए। इसके अलावा जब आप मैच देखने जाते हैं तो टिकट खरीदते हैं। टिकट बेचकर जो पैसा आता है उसमें से 80% आईपीएल टीम को जाता है और बाकी का 20% होम स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के पास जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोलकाता में मैच हो रहा है तो 80% कोलकाता नाइट राइडर्स के पास जाएगा और 20% होम स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के पास। हर टीम को कम से कम 7 होम स्टेडियम में मैच खेलने का मौका मिलता है। हालांकि टिकट बेचकर कुछ खास पैसा नहीं आता। ऑन एन एवरेज 4 करोड़ की टिकट सेल हो जाती है। ये पैसा 200 करोड़ के तुलना में बहुत कम है। इसके अलावा मर्केंडाइज भी एक पैसा कमाने का जरिया है। जब आप अपने फेवरेट टीम की जर्सी या कैप खरीदते हो, मर्केंडाइज कई तरह की हो सकती है, जैसे की रिंग, पैंट्स, मोबाइल कवर, हैंड बैंड और भी कई सारी चीजें हो सकती है। ये सारे बेचकर जो पैसा आता है इन आईपीएल टीम के पास ही जाता है। फिर अंत में आता है प्राइज मनी। विनर टीम को 20 करोड़ रुपया मिलता है, रनर अप को 13 करोड़, जो टीम क्वालिफायर 2 हारती है उसको 7 करोड़ और जो टीम एलिमिनेटर मैच हारती है उसको 6.5 करोड़ मिलती है। और ये सब पैसा बीसीसीआई देता है। लेकिन इस प्राइज मनी में से आधा पैसा आईपीएल टीम ओनर के पास जाता है और आधा आईपीएल प्लेयर्स के पास। तो अगर आईपीएल जीतने के बाद सिर्फ 20 करोड़ ही मिलते हैं तो कोई भी टीम आईपीएल जीतना ही क्यों चाहेगा? कोई भी टीम प्राइज मनी पाने के लिए नहीं जीतना चाहता, बल्कि उससे भी बड़ा जीतने वाले टीम का ब्रांड वैल्यू बढ़ जाता है और वो टीम हर जगह फेमस हो जाता है, जिससे स्पॉन्सर के लिए बहुत सारे कंपनियां आते हैं और ज्यादा से ज्यादा पैसा देते हैं। अगर हम आईपीएल प्लेयर के नजरिया से देखें तो प्लेयर्स कैसे पैसा कमाते हैं? देखिए, जो जितना फेमस होता है उस हिसाब से ऑक्शन के समय पैसा मिलता है। उसके बाद इनको सैलरी मिलती है, फिर प्राइज मनी से मिलता है। दोस्तों, सबसे ज्यादा स्कोर बनाकर ऑरेंज कैप या सबसे ज्यादा विकेट लेकर पर्पल कैप हासिल करना या मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर या इमर्जिंग प्लेयर होना, इन सबसे अवार्ड के साथ जो पैसा मिलता है प्लेयर्स का ही होता है। इन सब के अलावा इनका पर्सनल ब्रांड वैल्यू होता है, जिससे इनको एडवर्टाइजमेंट मिलते हैं। तो दोस्तों, ये थी आईपीएल का बिजनेस मॉडल। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। जय हिंद।